जोपड़ी आपको मेरी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले यूनिट फ्रैक्शन बताऊंगा। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, तो मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ। अ फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। मतलब फ्रेंड्स, कोई भी फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर मतलब जो न्यूमरेटर होता है उसमें जब 1 होता है वो क्या होता है, हमारा यूनिट फ्रैक्शन। वो कौन सी फ्रैक्शन होती है फ्रेंड्स? यूनिट फ्रैक्शंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे 1/5, 1/4, 1/2, 1/8। इनके जितने भी न्यूमरेटर हैं फ्रैक्शंस के वो सारे क्या है? 1। ये तो क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस। सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन। फ्रेंड्स, हमें एक इधर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो यूनिट फ्रैक्शन रहेगी उसे हमने सर्कल करना है। तो चलो अब हम देखते हैं। 1/3। तो फ्रेंड्स, इसका न्यूमरेटर क्या है? 1। तो ये क्या है? हमारी यूनिट फ्रैक्शंस। तो इसे क्या हम कर लेंगे? सर्कल। सेकेंड नंबर 2/4। तो फ्रेंड्स, न्यूमरेटर में क्या है? 2। तो इधर 1 नहीं है, तो ये क्या है? ये क्या नहीं है? यूनिट फ्रैक्शन है, नहीं है, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास थर्ड नंबर है 1/8। थर्ड फ्रैक्शन है, सॉरी, 1/8। तो इधर न्यूमरेटर क्या है? 1। तो ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन, तो इसे हम सर्कल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास फोर्थ नंबर है वो है 6/4। तो न्यूमरेटर क्या है हमारा? 6। तो ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। फिफ्थ नंबर 3/2। तो फ्रेंड्स, इधर न्यूमरेटर में क्या है? 3। तो ये भी क्या है? हमारी यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। सिक्स्थ फ्रैक्शन 1/9। तो फ्रेंड्स, इधर न्यूमरेटर क्या है हमारा? 1 है, तो ये क्या है? हमारी यूनिट फ्रैक्शन, तो इसे हम सर्कल कर लेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप है लाइक फ्रैक्शंस। तो मैं आपको बताऊंगा लाइक फ्रैक्शंस होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसकी डेफिनेशन। फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। फ्रेंड्स, वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। मैं आपको फ्रेंड्स एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 3/7, 4/7, 2/7 और 5/7। इनके डिनोमिनेटर क्या है? सेम। तो ये क्या? लाइक फ्रैक्शंस। तो इनके डिनोमिनेटर क्या थे? 7, 7, 7, 7, ये सेम है, तो ये हमारा है लाइक फ्रैक्शन। हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। ये है 5/3, 8/4, 2/9, 3/8। इनके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। एक बार हम डिनोमिनेटर देख लेते हैं। 3, 4, 9, 8 ये अलग है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। फ्रेंड्स, फ्रैक्शंस की अगली नेक्स्ट टाइप है अनलाइक फ्रैक्शंस। तो मैं आपको बताऊंगा अनलाइक फ्रैक्शंस होती क्या है और मैं उसकी आपको डेफिनेशन बताऊंगा। फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रेंड्स, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, वो क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस होती है। कौन सी फ्रैक्शंस होती है फ्रेंड्स? अनलाइक फ्रैक्शंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे 1/7, 2/8, 3/9। जो इनके डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। वो क्या है? 7, 8, 9 ये डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये क्या है? हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। ये कौन सी फ्रैक्शंस है? अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टाइप है फ्रैक्शंस की वो है प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशन बताऊंगा। मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्शंस व्हिच हैव न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रेंड्स, वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको क्या, उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक तरीके से याद कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास एक स्मॉल बॉल है और एक बिग बॉल है। तो स्मॉल बॉल है उसके पास 3 पावर्स है, मतलब नंबर 3, और जो बिग बॉल है उसके पास 7 पावर्स है, मतलब उसका नंबर क्या है? 7। तो फ्रेंड्स, जो 3 है मतलब जो न्यूमरेटर है 3 जो है वो 7 से छोटा है, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये क्या है? हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 2/9, तो फ्रेंड्स 2/9, तो इधर 2 क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/7, 5/8 और 6/7 में भी जो न्यूमरेटर है वो छोटे है डिनोमिनेटर से, तो वो क्या है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो फ्रेंड्स इधर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को इधर सर्कल करना है। तो फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो है 8/9, तो इधर का न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर से कम है, तो ये क्या है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे अब हम सर्कल कर देंगे। जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन है वो 3/7 है, इसका न्यूमरेटर भी छोटा है, जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। हमारी थर्ड फ्रैक्शन 2/9, तो फ्रेंड्स इसका भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी क्या है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे भी हम सर्कल करेंगे। जो फ्रेंड्स हमारी फोर्थ फ्रैक्शन है वो है 5/2, तो फ्रेंड्स जो इसका न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। फ्रेंड जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो मैं आपको बताता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती क्या है, और मैं आपको उसकी सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ। फ्रैक्शंस व्हिच हैव न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मतलब फ्रेंड्स वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जैसे एक बड़ी बॉल है और एक छोटी बॉल है। जो बड़ी बॉल है उसके पास 8 कलर्स है, और जो छोटी बॉल है उसके पास 3 कलर्स है। जो बड़ी बॉल है वो हमारा न्यूमरेटर है, और जो हमारी छोटी बॉल है वो हमारा डिनोमिनेटर है। तो 8 कलर्स मतलब 8 नंबर, 3 कलर्स मतलब 3 नंबर। तो जो 8 है वो बड़ा है 3 से, मतलब जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं आपको फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे 9/2, तो फ्रेंड्स जो इधर का न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रेंड्स जैसे 7/6, 4/3 और 5/4 में भी जो न्यूमरेटर है वो बड़े हैं डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमें फ्रेंड्स नीचे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इधर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको हमने सर्कल करना है। चलो अब हम करते हैं। तो पहला हमारे पास पहली फ्रैक्शन है 6/2, तो इधर का जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम सर्कल कर देंगे, क्योंकि जो इसका न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो फ्रेंड्स हम अपनी सेकंड फ्रैक्शन देखते हैं। जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन है वो है 4/3, जो इसका भी न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको भी हम सर्कल करते हैं। तो ये भी क्या है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रेंड्स जो हमारी थर्ड फ्रैक्शन है वो है 8/5, इसका भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, तो इसे भी हम सर्कल कर देते हैं। फ्रेंड्स जो हमारी फोर्थ फ्रैक्शन है वो 3/2 है, इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसे भी हम सर्कल कर देंगे, ये भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रेंड्स जो हमारी नेक्स्ट टाइप है फ्रैक्शंस में वो है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब मैं आपको बताता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती क्या है, और इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा। Mixed fraction is a combination of a whole number and a proper fraction. Friends, mixed fraction वो fractions होती हैं जो combination होती है एक whole number और एक proper fraction का। मैं friends आपको कुछ examples देके mixed fractions clear करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल है 8/1/3, जो इधर 8 है वो हमारा होल नंबर है, और जो इधर 1/3 है वो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये क्या है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। 9/2/5,
इधर 9 क्या है, होल नंबर, और 2/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6 3/7, इधर 6 भी क्या है, होल नंबर, और 3/7 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये सारी फ्रैक्शंस क्या है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली फ्रैक्शंस की टाइप है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मैं आपको बताऊंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती क्या है, उसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने फ्रैक्शंस का पूरा चैप्टर डीपली समझाया हुआ है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके उधर देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की definition है वो है fractions which represent same portion of a whole are called equivalent fractions. Friends, equivalent fractions वो fractions होती हैं जो एक whole का same portion represent करती है, उनको हम क्या कहते हैं, equivalent fractions। क्या कहते हैं friends, equivalent fractions। Friends, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे फ्रेंड्स, मैंने जो 3 सर्कल्स बनाए हैं, जो पहला सर्कल है उसमें मैंने 1 पार्ट शेड किया है और टोटल कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स। मतलब मैंने 2 पार्ट्स में एक सर्कल को डिवाइड किया है, उसका एक पार्ट शेड किया, 1 पार्ट शेड किया है, तो मेरा फ्रैक्शन किया है 1/2। वैसे मैंने एक और सेम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके 2 पार्ट शेड किया है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2/4। फ्रेंड्स, वही मैंने सेम सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसके 3 पार्ट्स शेड किए हैं, तो मेरा क्या बनेगा, 3/6। फ्रेंड्स, अगर हम देखें सभी में हाफ पार्ट शेड हुआ हो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।